जय हिंद डियर फ्रेंड्स। आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ। मध्य प्रदेश के नृत्य करवाने वाला हूँ आज मैं आपको। मध्य प्रदेश में कौन कौन से नृत्य होते हैं, कहाँ पर होते हैं और क्या विशेषताएं। अब नृत्य से संबंधित प्रश्न लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वन रक्षक दे रहे हो आप, जेल प्रहरी, पटवारी, पीएससी। लगभग मध्य प्रदेश में जितनी भी परीक्षाएँ होती हैं उनमें सब में एक आध नृत्य का प्रश्न हमेशा आता ही है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, मध्य प्रदेश के लोक नृत्य। टॉपिक का नाम है हमारा। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बधाई या सेला नृत्य। अब इसमें ये पूछा जाता है बधाई नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है। तो बधाई नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में खुशी के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य। बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है बधाई नृत्य, ठीक है। बधाई नृत्य कहाँ होता है, तो बुंदेलखंड में। इसके बाद नेक्स्ट नृत्य है हमारा सेरा नृत्य। सेरा नृत्य गणगौर के उत्सव पर किया जाता है, ठीक है। सेरा नृत्य गणगौर के उत्सव पर किया जाता है और यह गुजरात में होने वाले डांडिया नृत्य से मिलता है, ठीक है। मतलब गुजरात में जो डांडिया नृत्य होता है सेम उसके जैसा नृत्य कौन सा होता है हमारे यहाँ, एक और सेरा नृत्य, और ऊपर वाला है सेला नृत्य। इसके बाद देखिए आगे, ये घटकोरा नहीं है, ये चटकोरा नृत्य है। मिस प्रिंट है थोड़ा सा, तो क्या है ये चटकोरा नृत्य। अब देखिए चटकोरा नृत्य कौन करता है मध्य प्रदेश में, तो चटकोरा मध्य प्रदेश में कोरकू जनजाति करती है। कौन करती है, कोरकू। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं आप, चटोरा कौन है, तो कोरकू। इस प्रकार से याद कर सकते हैं। बधाई कहाँ पर है, तो बुंदेलखंड में, ठीक है। और सेरा तो गणगौर उत्सव की तरह मनाया जाता है, और ये डांडिया की तरह होता है, गुजरात के डांडिया की तरह, ठीक है। रीना नृत्य, रीना नृत्य कौन करता है, तो रीना नृत्य करते हैं भैया बेगा और गोंड जनजाति की महिलाएं दिवाली के अवसर पर किया जाने वाला। तो अब आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि रीना कौन सा नृत्य करती है, तो बेगा गोंड कौन सा नृत्य करते हैं, रीना। इसके बाद देखिए विमला नृत्य बेगा जनजाति में प्रेम प्रसंग पर आधारित नृत्य है, ठीक है। इसके बाद देखिए भगोरिया। भगोरिया मध्य प्रदेश में बहुत ही महत्वपूर्ण नृत्य, कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है। तो भगोरिया नृत्य कौन करता है मध्य प्रदेश में, भीलों द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये यहाँ तक है, भीलों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। जो भील समुदाय होता है वो भगोरिया नृत्य करता है। और ये नृत्य कब होता है, तो जब होली आती है, होली के पहले ये स्टार्ट हो जाता है भगोरिया मेला। भगोरिया मेला 7 दिन का होता है। अब देखिए इस नृत्य में क्या होता है, भांगेर देव की पूजा करता है गाँव का मुखिया, और इस उत्सव का शुरुआत होता है। अब देखिए इस नृत्य में क्या होते हैं, नव युवक युवतियों की टोलियाँ बनाकर मेले में जाती है, और मेले में जाकर क्या करते हैं वो लोग, मेले में जाते हैं। फिर उसके बाद देखिए 7 दिन तक चलने वाला मेला है। इसमें क्या करता है, पहले 2 दिन जिसे बोलते हैं गुलालिया, क्या कहा जाता है, गुलालिया। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि भगोरिया का पहले 2 दिन क्या कहलाता है, तो गुलालिया। इसमें क्या करते हैं कि एक युवक युवती को गुलाल लगाता है, ठीक है। अगर युवती ने भी युवक को गुलाल लगा दिया तो दोनों का प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है, दोनों विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद होता है गोल गधेड़ो। क्या होता है इसके बाद अगला, गोल गधेड़ो। गोल गधेड़ो ये 3 दिन का कार्यक्रम होता है। इसमें वो जो युवक युवती होते हैं जिन्होंने गुलाल लगाया था वो उसके बाद भाग जाते हैं, ठीक है। सहमति हो जाती है दोनों की, जैसे लड़के ने लड़की को गुलाल लगाया और लड़की ने भी लड़के को गुलाल लगा दिया तो दोनों भाग जाएंगे और शादी करेंगे वो, ठीक है। अगर लड़की ने लड़के को गुलाल लगाया या लड़के ने लड़की को गुलाल लगाया और लड़की ने गुलाल पोंछ दिया तो प्रपोजल कैंसिल हो जाता है, फिर दूसरी पे ट्राई करेगा वो। और फिर क्या होता है, जब भाग गए तो फिर उनको घर वाले ढूंढ के लाते हैं। उस प्रथा को कहा जाता है गोल गधेड़ो। गोल गधेड़ो में उनको ढूंढ के लाएंगे, ठीक है। फिर लास्ट के जो 2 दिन रहेंगे उसे बोलते हैं उजाड़िया। क्या कहा जाता है उसे, उजाड़िया। अब ये जो उजाड़िया होता है इसमें क्या करते हैं वो लोग, जो मेला समाप्त होने वाला कार्यक्रम होता है इसमें वो विवाह के लिए जो आवश्यक वस्तुएं वो परचेस करते हैं, फिर उसके बाद उनका विवाह करवा देते हैं लड़के और लड़की का, ठीक है। ये होता है भगोरिया और भगोरिया। अब इसके बाद इसी में एक और है मटकी। मटकी कहाँ होता है, तो मालवा का एकल नृत्य है, ठीक है। मटकी कहाँ होता है, मालवा क्षेत्र में होता है। गोंचो कौन करता है, तो गोंड के द्वारा किया जाने वाला नृत्य। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, गोंचो गोंड। देखिए गा दोनों में आ रहा है, गोंचो गोंड के द्वारा किया जाने वाला। बार नृत्य कौन करता है, कंवर आदिवासी के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, ठीक है। लहंगी नृत्य कौन करता है, तो बंजारे और सहारिया लोग करते हैं लहंगी, ठीक है। यहीं से लुंगी डांस आता है लहंगी नृत्य से। तो लहंगी नृत्य कौन करेगा, तो बंजारे और कंजरों के द्वारा किया जाने वाला, कंजर बंजारे और सहारिया लोगों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है लहंगी नृत्य। अब इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं।
परध्वनि नृत्य। अगला नृत्य कौन सा है हमारा? परध्वनि। ये विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है और कौन करता है? तो बेगा जनजाति के द्वारा किया जाने वाला है। बारात के आवागमन के अवसर पर किया जाता है, जैसे बारात आने वाली होती है उस समय जो बेगा जनजाति होती है वो कौन सा नृत्य करती है? परध्वनि नृत्य करती है। इसके बाद देखिए अगला नृत्य हमारा कानड़ा नृत्य। ये बुंदेलखंड में किया जाता है और धोबी जाति के द्वारा किया जाता है बुंदेलखंड में, कानड़ा नृत्य करते हैं, ठीक है। और बरेती नृत्य ग्वाल और गुज्जरों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इसके बाद सुआ नृत्य बेगा जनजाति करती है, ठीक। बेग होता है तो बेग को किससे सिलेंगे हम? सुआ से, तो सुआ नृत्य कौन करेगी? बेगा जनजाति। अब देखिए इसके बाद अन्य क्षेत्र के प्रमुख नृत्य। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन सा नृत्य किस क्षेत्र में होता है, ठीक है। आगे इसके बारे में हम डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। निमाड़, निमाड़ क्षेत्र में कई बार पूछ लिया जाता है कौन सा नृत्य निमाड़ का है या नहीं है, ठीक है। तो निमाड़ क्षेत्र के नृत्य कौन कौन से हैं? तो गणगौर लोक नृत्य है, काठी नृत्य होता है, फेफरिया होता है, मांडलिया नृत्य होता है, आड़ा खड़ा नाच होता है वहाँ पर, और डंडा नाच होता है। ये सारे नृत्य कहाँ पर है? निमाड़ में। इसके बाद देखिए बुंदेलखंड में क्या क्या होता है? तो राई नृत्य होता है, ढिमराई नृत्य होता है, सेला नृत्य होता है, बदाई नृत्य होता है, कानड़ा नृत्य होता है। मालवा अंचल में कौन सा होता है? मालवा में तो मटकी नृत्य होता है। यहाँ से अलग नोट कर लें आप, मालवा में होने वाले नृत्य में मटकी नृत्य, आड़ा खड़ा नृत्य और रजवाड़ी नृत्य। इसी प्रकार से बघेलखंड की बात करें तो बघेलखंड में कौन कौन से नृत्य हो रहे हैं? बीरहा नृत्य हो रहा है, हरियाई नृत्य, बीरहा को ही क्या कहते हैं? हरियाई नृत्य भी कहते हैं। राई होता है, कमाली नृत्य होता है, कलसा नृत्य, केहरा नृत्य, दादर गीत नृत्य। तो ये सारे नृत्य कहाँ हो रहे हैं? बघेलखंड में। अब देखिए इनके बारे में विस्तृत पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मालवा में कौन कौन से नृत्य होते हैं और क्या विशेषता रहती है, ठीक है। तो मालवा में जो नृत्य होते हैं आड़ा खड़ा नृत्य होता है और रजवाड़ी नृत्य होता है। आड़ा खड़ा व रजवाड़ी। आड़ा खड़ा व रजवाड़ी नृत्य परंपरा किसी विशेष अवसर पर मालवा क्षेत्र में देखा जाता है। जब कोई विशेष कार्यक्रम वगैरह होता है तब रजवाड़ी या आड़ा खड़ा नृत्य किया जाता है। अब देखिए यहाँ ढोल की परंपरागत केहरवा दादर तालों पर किया जाने वाला नृत्य। यहाँ विशेष रूप से महिला प्रधान होता है, ठीक है। कौन करता है इस नृत्य को? तो विशेष रूप से महिला कहीं करती हैं, पर वर्तमान में इसे पुरुष भी कर लेते हैं, ठीक है, रजवाड़ी नृत्य को। रजवाड़ी नृत्य में साड़ी के पल्लू को पहन को डालकर आड़ा खड़ा नृत्य किया जाता है। अब देखिए घूमकर कहरावा की ताल पर किया जाता है। अब देखिए इसके बाद अगला आता है मटकी। अब मटकी नृत्य की बात करें तो मालवा में मटकी बहुत फेमस नृत्य, ये बीएससी में भी आया हुआ है क्वेश्चन है कि मटकी नृत्य कहाँ होता है। तो यहाँ मालवा का एक सामुदायिक नृत्य है। इस नृत्य में नर्तकियाँ ढोल की ताल पर नृत्य करती है। जो डांसर होती है वो ढोल बजता है और उस पर डांस करती है। इसके बाद इस ढोल को स्थानीय स्तर पर क्या कहा जाता है? मटकी कहा जाता है। जो ढोल बजता है उसे क्या कहते हैं वहाँ पर लोकल लैंग्वेज में? मटकी कहते हैं उसको, ठीक। और उस पर महिलाएं डांस करती है तो उसे कहा गया है मटकी नृत्य। स्थानीय स्तर पर झेला कहलाने वाली अकेली महिला इसे प्रारंभ करती है। जब ये डांस स्टार्ट होता तो एक महिला स्टार्ट करती है, बाद में उसमें अपनी परंपरागत मालवी कपड़े पहनते हैं, चेहरे पर घूंघट ओढ़कर, और बाद में अन्य नर्तकियाँ भी उसमें शामिल हो जाती है। मतलब पहले एक महिला स्टार्ट करेगी, फिर उसके बाद और ग्रुप में महिलाएं आ जाएगी, ठीक। इसके बाद देखिए निमाड़ के नृत्य। अगला कौन सा क्षेत्र है हमारा? निमाड़। निमाड़ क्षेत्र में कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं? तो निमाड़ में गणगौर, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है गणगौर कहाँ पर होता है? तो निमाड़ में होता है गणगौर। गणगौर निमाड़ क्षेत्र का एक धार्मिक नृत्य है। क्या है? धार्मिक नृत्य है जो चैत्र मास में गणगौर पर्व के अवसर पर किया जाता है। चैत्र महीने में जो गणगौर पर्व आता है उस अवसर पर क्या होता है? निमाड़ में गणगौर नृत्य होता है। और यहाँ नृत्य ढोल और थाली की थाप पर किया जाता है। ढोल बजता है और थाली की थाप पर इस नृत्य को करते हैं। प्रदेश में झेला और झलरिया शैली के 2 गणगौर नृत्य किए जाते हैं। इसकी विषय वस्तु में भक्ति के रूप में देवता, कौन देवता? धनियार या सूर्यदेव या रानूबाई का उपासना की जाती है। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि गणगौर में कौन से देवता की उपासना की जाती है, ठीक है, ये नोट करें। इसके बाद देखिए आगे अगला जो है हमारा काठी नृत्य। काठी नृत्य ये भी कहाँ होता है? तो ये भी निमाड़ क्षेत्र में होता है। काठी नृत्य पार्वती की उपासना से संबंधित मातृ पूजक नृत्य है, ठीक है। किससे संबंधित है? काठी, तो पार्वती से संबंधित होता है। और जिसमें वादन यंत्र ढाक कहलाता है। जो यंत्र बजाते हैं वो उसे क्या कहते हैं? ढाक कहते हैं। और काठी नर्तकी की वेशभूषा नेपाल में होने वाले महाकाली के नर्तक
के समान होता है। जो नेपाल में महाकाली का नृत्य होता है उसके समान ही काठी नृत्य निमाड़ क्षेत्र में होता है। वेशभूषा सेम होती है दोनों की। इसके बाद देखिए जिसे बाना कहा जाता है, जो वेशभूषा होती है उसे क्या कहा जाता है, बाना कहा जाता है। और यहाँ देव प्रबोधनी एकादशी से आरंभ होकर महाशिवरात्रि तक समाप्त होता है, मतलब इतने लंबे समय तक चलता है। इसके बाद देखिए नृत्य के साथ किए जाने वाला गायन में सूर्यालों, महाजनों, भिलठरों, बाल, गोडेन नगर, हरिश्चंद्र आदि कथाएं होती है। अब इसमें जो ये नृत्य होता है इसमें कुछ कथाएं भी गाते हैं वो, ठीक है। इसके बाद देखिए निमाड़ का अगला नृत्य है फेफरिया। फेफरिया नृत्य एक पारंपरिक समूह नृत्य है, ठीक है, एक ग्रुप में किया जाने वाला नृत्य है, ठीक है, जिसमें सुई और पुरुष, सॉरी स्त्री है, वो मिसप्रिंट है ना, स्त्री और पुरुष समूह बनाकर डांस करते हैं, ठीक है। जो फेफरिया नृत्य होता है इसमें स्त्री और पुरुष दोनों ग्रुप बनाकर डांस करते हैं। और फेफरिया नामक वाद्य यंत्र के कारण इसका नाम क्या पड़ा है, फेफरिया। एक वाद्य यंत्र होता है जिसको ये बजाते हैं, उसी के नाम पर इस नाम डांस का नाम रखा गया है फेफरिया। यह नृत्य मुख्यतः विवाह के अवसर पर किया जाता है। फेफरिया कब करते हैं, तो विवाह के अवसर पर। फेफरिया को आप ऐसे याद रखते हैं, फेरे होते हैं तो फेफरिया करेंगे, फेरे होते हैं विवाह में, तो फेफरिया नृत्य कब होगा, विवाह के समय में। और कहाँ होगा ये, निमाड़ में। इसके बाद देखिए अगला मांडलिया। मांडलिया स्त्री प्रधान नृत्य है। ये जो मांडलिया होता है स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, जिसमें पुरुष द्वारा बजाए गए ढोल की थाप पर स्त्रियां नृत्य करती है, ठीक है। मतलब पुरुष इसमें क्या करता है, ढोल बजाता है और महिलाएं डांस करती है मांडलिया में। इसके बाद है डंडा नाच। ये चैत्र वैशाख मास के कृषकों द्वारा डंडा नृत्य किया जाता है। ये नृत्य कौन करते हैं, किसान। डंडा नाच कौन करता है, तो कृषक। ये ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है कि डंडा नाच किनके द्वारा किया जाता है, तो किसानों के द्वारा होता है निमाड़ में। डंडा नृत्य के दौरान छलना, दोहे गाए जाते हैं, ठीक है। अब जब ये नृत्य होता है तो वो क्या करते हैं, दोहे गाते हैं, ठीक है। और इसके बाद है आड़ा खड़ा नृत्य। निमाड़ क्षेत्र में जन्म, मुंडन, संस्कार, विवाह के अवसर पर कई नृत्य किए जाते हैं, उन्हीं में से एक है आड़ा खड़ा नृत्य। आड़ा खड़ा नृत्य कैसे होता है, इसमें दो महिलाएं हो जाती है, एक इधर और एक इधर, दोनों ये यहाँ से यहाँ तक आएगी, फिर ये यहाँ से यहाँ तक आएगी, ये यहाँ से यहाँ आएगी, ये यहाँ से आएगी, और गाने वो गाती है कुछ, ठीक है। तो ये आड़ा खड़ा नृत्य बोलते हैं। इसके बाद अगला आता है हमारा बुंदेलखंड के लोक नृत्य। बुंदेलखंड में कौन कौन से होते हैं, तो बुंदेलखंड में होता है हमारा कानड़ा नृत्य। कौन सा नृत्य है पहला, बुंदेलखंड का कानड़ा नृत्य। बुंदेलखंड क्षेत्र में धोबी समाज करती है इसको। कौन करता है भैया, कई बार पूछा जाता है कि धोबी समाज के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है बुंदेलखंड में, तो कानड़ा या कानड़ा नृत्य किस समाज के द्वारा किया जाता है, तो धोबी। तो कपड़े धोते हैं तो कान पकड़ के धो दिया, ऐसे याद रखो। इसके बाद देखिए द्वारा कानड़ा नृत्य, कन्नड़ाई नृत्य जन्म, विवाह या कोई शुभ अवसर पर किया जाता है। नृत्य के अवसर पर सरस्वती और गजानन भगवान की भी कथा की जाती है, ठीक है। जब नृत्य होता है तो ये कथा भी करते हैं यहाँ पर, ठीक है। कानड़ा नृत्य में भक्ति आधारित गायन होता है, इसमें भक्ति से संबंधित गायन होता है, ठीक है। इसमें राम, कृष्ण और शिव की लीलाओं का वर्णन होता है। इसमें राम, कृष्ण, शिव की लीलाओं का वर्णन होता है, जो उन्होंने घटनाएं हैं उनसे संबंधित उनका वर्णन होता है। इस नृत्य में प्रयोग किए जाने वाले मुख्य वाद्य यंत्र कौन से हैं, तो सारंगी है, ठीक है, लोटा, ढोलक, तारे एवं कभी कभी ढोलक के स्थान पर मृदंग का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये कानड़ा नृत्य हो गया। इसके बाद अगला आता है हमारा बधाई नृत्य। बधाई नृत्य भी कहाँ होता है, बुंदेलखंड में। तो बधाई नृत्य क्षेत्र में विवाह, तीज अवसर, स्त्री व पुरुष दोनों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाने वाला नृत्य होता है, ठीक है, बधाई नृत्य। इस नृत्य में ढपला, ठिमरी, रमतुला और बांसुरी आदि वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए बधाई नृत्य में सीधी सी बात है, कोई अच्छा उत्सव है या कुछ भी अच्छा काम हुआ है तो वो कहाँ पर कौन सा डांस होगा, वहाँ पर बधाई नृत्य होगा, ठीक है। विवाह अवसर हो गया या कोई भी सामूहिक कार्यक्रम वगैरह हो गया। इसके बाद राई, ये जरूर नोट करें, राई स्वांग। राई स्वांग मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य। कई बार पूछा गया कि मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है, तो मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है, राई स्वांग। ये कहाँ होता है, तो बुंदेलखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, बुंदेलखंड में बहुत फेमस है, ठीक है, जो विभिन्न अवसरों पर हर्ष और उल्लास के साथ किया जाता है। राई नृत्य के केंद्र में नर्तकी होती है। कौन होती है, नर्तकी होती है। इस जो ये डांस होता है उसका मुख्य किरदार, जिसमें बुंदेलखंड की लड़नी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे, बुंदेलखंड की लड़नी कहा जाता है। और मृदंग वादक नृत्य की गति प्रदान करता है। राई की विराम स्थिति को स्वांग कहते हैं। जब राई नृत्य चल रहा है और उसमें विराम स्थिरता की स्थिति आती है उसे क्या कहते हैं, स्वांग कहते हैं।
तथा इस कारण इसका नाम क्या हो गया, राई स्वांग। तथा इस नृत्य में तीव्र गति नृत्य, तात्कालिक कविता और लोक संगीत संयोग मिलता है, ठीक है। इस नृत्य को राई दामोदर नृत्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, राई दामोदर नृत्य भी कहते हैं, जिसे भगवान कृष्ण और राधा से जोड़ा जाता है। अब देखिए वर्तमान समय में बुंदेलखंड क्षेत्र में कई जगह पर इस नृत्य का विरोध भी होता है, ठीक है। विरोध करने का रीज़न ये बताया जाता है कि इस नृत्य को अश्लील बताया जाता है, इसलिए भी कई जगह विरोध की घटनाएं देखने को मिलती है, ठीक है। तो राई नृत्य पूछा जाता है कहाँ पर होता है, तो बुंदेलखंड का एक प्रसिद्ध नृत्य है, ठीक है। इसके बाद देखिए शेरा नृत्य। कौन सा नृत्य है अगला, शेरा। बुंदेलखंड क्षेत्र में श्रावण मास में रबी और खरीफ की बुआई के समय तीज के अवसर पर शेरा नृत्य किया जाता है। अब देखिए शेरा नर्तक पुरुष प्रधान नृत्य, ये क्या है, शेरा नृत्य पुरुष, मतलब इस नृत्य को कौन करेंगे, तो पुरुषों के द्वारा किया जाता है, जिसमें नर्तकों के हाथ में डंडा लेकर घेरा बनाकर कृष्ण लीला से संबंधित नृत्य करते हैं। ग्रुप मतलब एक गोला बना लेते हैं, उसमें नृत्य करते हैं। इस नृत्य में ढोलक, टिमरी, टिमकी, मंजीरा आदि वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, ठीक। इसके बाद देखिए अगला नृत्य हमारा ढिमराई नृत्य। ढिमराई नृत्य कहाँ होता है, तो ये भी बुंदेलखंड में होता है। बुंदेलखंड की ढिमरी जाति के द्वारा किया जाता है। कौन सी जाति करती है ढिमरा नृत्य, ढीमर जाति करती है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, ढिमराई नृत्य। अब देखिए ढिमराई नृत्य में नृत्य के साथ क्या होता है, और तो श्रृंगार होता है, ठीक है। श्रृंगार और भक्ति गीत भी गाए जाते हैं। और यहाँ नृत्य विवाह, नवरात्रि और विशेष अवसरों पर किया जाता है। गीतों को भावनाओं के माध्यम से समझने के लिए मुख्य नर्तक कथक के समान परिचालन करता है। कथक के समान क्या करता है, वो परिचालन करता है, ड्रेस वगैरह। परिचालन ढिमराई नृत्य की प्रमुख विशेषता है। और इस नृत्य में ढोलक, टिमकी, मृदंग आदि वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। बघेलखंड में लोक नृत्य। अगला क्या है, वो हमारा बुंदेलखंड हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बघेलखंड में कौन कौन से लोक नृत्य हो रहे हैं। तो बघेलखंड में होता है परधोनी। परधोनी विशेष अवसरों पर किया जाता है, मुख्य रूप से किसमें, विवाह के समय किया जाता है। और परधोनी कौन करती है, बेगा आदिवासियों के द्वारा किया जाता है। ऐसा कर सकते हैं, धोनी कौन है, तो बेगा है। परधोनी बेगा आदिवासियों के द्वारा किया जाने वाला है। इस नृत्य में नवयुवक हाथी की पोशाक पहनकर डांस करते हैं। ये भी आता है कई बार कि इस नृत्य में हाथी की पोशाक पहनकर डांस किया जाता है, तो परधोनी में, ठीक है। इसके बाद दादर नृत्य। बघेलखंड का प्रसिद्ध दादर नृत्य मुख्यतः पुरुषों द्वारा प्रसन्नता के अवसर पर, मतलब खुशी के अवसर पर किया जाता है। दादर गीत गायन करके किया जाता है। इसमें डांस के साथ साथ क्या करते हैं, वो गाते भी हैं, ठीक है। दादर नृत्य में मुख्यतः वाद्य यंत्र, सेनाई, ढोलक एवं थप होते हैं, ठीक है। जाति गीतों की विशेषताओं के अनुसार दादर नृत्य मध्य प्रदेश की कोटवार, कहार, कोल जनजातियों के द्वारा किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य है। इसके बाद देखिए अगला नृत्य आता है हमारा केहरा नृत्य। कौन सा है, केहरा नृत्य। स्त्री और पुरुष की विभिन्न शैलियों में समायोजित होता है। स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं इस नृत्य को। इसकी मुख्य ताल करेवा कहलाती। क्या कहलाती है इसकी मुख्य ताल, केहरवा। इस नृत्य में इस नृत्य में फुहरी नामक एक विशेष मुद्रा में स्त्रियों हाथों में हाथ देकर चक्री बनाते हुए नृत्य करती, मतलब वो हाथों में हाथ ऐसा गोला बनाकर डांस करती है इस नृत्य में, ठीक है। और केहरा नृत्य बरी जाति के द्वारा विशेष रूप से किया जाता है। इस जाति में विशेष रूप से ये प्रचलित है। इसके बाद एक कलसा नृत्य। कलसा नृत्य कौन करता है, तो देखिए कलसा नृत्य गडेरिया और अहीर गुप्ता जाति द्वारा किया जाने वाला बारात के अवसर पर किया जाता है। जब बारात का आगमन होता है उस समय ये नृत्य आगमन मतलब जब बारात आती है तब किया जाता है। इसमें कलश रखकर नृत्य किया जाता है। और कलसा नृत्य, देखिए कलसा तो कलश जो होता है जो सिर पे रखते हैं उसी को बोलते हैं कलसा, तो उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है कलसा नृत्य। परंपरागत धोती बंडी पहनकर यह नृत्य साफा बांधकर किया जाता है, मतलब परंपरागत जो पोशाक होती है उसे पहनकर कलसा डांस किया जाता है। इसके बाद अगला नृत्य हमारा बिरहा। बिरहा नृत्य विवाह एवं दीपावली के अवसर पर बिरहा गायन के द्वारा किया जाता है, मतलब डांस भी होता है और इसमें क्या होता है, गायन भी होता है, गाते भी हैं साथ में, दोनों क्रियाएं होती हैं। इसके बाद अगला देखिए
बिरहा नृत्य पुरुष प्रधान है। क्या है? बिरहा पुरुष प्रधान, पुरुष ही करते हैं इसको। केवल स्त्रियों के सम्मिलित होने पर ही यहाँ नृत्य प्रश्न उत्तर पर आधारित हो जाता है। अगर स्त्रियाँ इस नृत्य में पार्टिसिपेट कर रही तो प्रश्न उत्तर करते हैं वो, मतलब ये इधर से प्रश्न पूछा जाता है, उसका जवाब दिया जाता है एक दूसरे को, ठीक है। अहिर जाति में विशेष रूप से लोकप्रिय होने के कारण नृत्य अहिराई नृत्य भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? और अहिराई, क्योंकि अहिर जाति के द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश में जनजातियों के प्रमुख नृत्य। अब अगला टॉपिक क्या है हमारा? मध्य प्रदेश में जनजातियों के द्वारा कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं। अब देखिए, कर्मा लोकप्रिय लोक नृत्यों के राजा नाम से प्रसिद्ध कर्मा नृत्य मुख्यतः कर्मा की प्रधानता पर आधारित है, जो मानो माह से आरंभ होकर, ये कुछ मिसप्रिंट है यहाँ पर, माह से आरंभ होकर कार्तिक माह तक चलता है, ठीक है ना, मार्च होगा यहाँ पर, ठीक है, कार्तिक तक चलता है। इसके बाद देखिए आगे बात करते हैं। कर्मा नृत्य मंडला क्षेत्र में गोंड, बेगा, कोरकू, देवरा, बिजवार, सिरहौर आदि जनजातियों के द्वारा किया जाता है। कर्मा नृत्य कौन करते हैं? तो ये जनजातियों के द्वारा किया जाने वाला प्रमुख नृत्य है। कर्मा नृत्य पूछा जाता है, कर्मा नृत्य कौन करते हैं? तो विशेष रूप से कर्मा जाति करती है इसको, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। मंडला क्षेत्र में कर्मा नृत्य सर्वाधिक शैलियों में प्रचलित है। अब देखिए, मंडला क्षेत्र में कर्मा की कई शैलियाँ हैं, कई प्रकार मिल जाएंगे आपको वहाँ पर। इसके बाद देखिए, इसकी प्रमुख शैलियाँ कर्मा लंगड़ा, कर्मा लंगड़ा कर्मा, मतलब इसमें लंगड़ा कर्मा का कुछ रोल रहता है, उस हिसाब से नृत्य किया जाता है। इसके बाद देखिए झूमर, है ना, कर्मा झूमर, कर्मा हल्की, कर्मा रागिनी, कर्मा ठाडा तथा कर्मा झरनी, ये यहाँ के इसके अलग अलग वर्जन है, ठीक है, शैली कर्मा के। बेगा जनजाति के 4 शैलियों में कर्मा करते हैं, ठीक है। खरी कर्मा, देखिए कर्मा खरी, कर्मा झुलनी, कर्मा खाया, कर्मा लहकी, ठीक है। कर्मा नृत्य गिनीज बुक में भी शामिल किया गया है, जो देश में पहला नृत्य है, ठीक है। कर्मा नृत्य को किसमें शामिल किया गया है? गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, और ये भारत का ऐसा पहला नृत्य है इस बुक में शामिल होने वाला। इसके बाद अगला है हमारा दशहरा। सामाजिक सौहार्द और प्रेम संबंधों के अवसर पर किया जाता है। मतलब दशहरा होता है उस समय ये नृत्य किया जाता है। और कौन करता है इसको? तो बेगा आदिवासियों के द्वारा किया जाता है विजयदशमी के अवसर पर। विजयदशमी मतलब दशहरा ही बोलते हैं उसको। मंडला में होता है, बालाघाट में होता है, खंडवा में। बेगा जनजातियों में यह नृत्य वार्षिक उत्सव के रूप में मनाया, मतलब एक जो ये नृत्य होता है एक वार्षिक उत्सव होता है, क्योंकि साल भर में एक बार ही आता है। और बेगा जनजातियों की युवतियों द्वारा किया जाने वाला दशहरा नृत्य कौन करती हैं? तो बेगा की युवतियाँ करती हैं। आश्विन पंचमी के से कार्तिक अमावस्या तक चलता है नृत्य। इसके बाद देखिए आगे रीना नृत्य। रीना नृत्य विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत, देखिए कहाँ होता है? विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के पूर्वी क्षेत्रों में गोंड जाति द्वारा करती है। कौन करता है इसको? तो गोंड जाति। स्त्रियों द्वारा रीना नृत्य किया जाता है। रीना नृत्य में गिरजा उत्सव की परंपरा है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला है हमारा कहरवा नृत्य। कौन सा नृत्य अगला? कहरवा। कहरवा नृत्य विवाह के अवसर पर प्रतिदिन रात्रि में गोंड जाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। सामूहिक नृत्य, ठीक है। गोंड जाति द्वारा यह नृत्य वैवाहिक अवसरों मतलब विवाह के समय किया जाता है। अतिरिक्त मृत्यु संस्कार में भी किया जाता है। मृत्यु हो जाती तब भी यह नृत्य किया जाता है, ठीक है। कौन सा? कहरवा। इस नृत्य में प्रमुख रूप से नगाड़ा, टिकोरा, वाद्य यंत्र बजाया जाता है। नगाड़ा होता है उसको बजाते हैं इसमें। इसके बाद अगला नृत्य सेला। सेला नृत्य कार्तिक और फाल्गुन माह में मुख्य रूप से अमावस्या के दिन और किया जाता है, ठीक है। अमावस्या के दिन होता है। और कौन से ज़िले में होगा? तो मंडला, डिंडोरी, ये 2 ज़िले प्रसिद्ध है बेगाओं के लिए। यहाँ पर बेगा जाति सर्वाधिक मिलती है, तो उस क्षेत्र को बेगा चक वहाँ का एक प्रसिद्ध एरिया है। अब देखिए बेगा जाति के द्वारा किया जाता है और यहाँ मुख्यतः पुरुष प्रधान नृत्य, ठीक है। सेला नृत्य कौन करता है? तो बेगा जाति द्वारा किया जाता है और ये पुरुष प्रधान नृत्य, इसमें पुरुष का पार्टिसिपेट होता है। इस नृत्य में मुख्य रूप से पैतरे पद संचलन होता है, जिसके द्वारा वीरता, ओज और परिपूर्ण नृत्य को प्रदर्शित किया जाता है। इसमें संचलन होता है, पद संचलन, ठीक है, और उसमें वीरता और शौर्य दिखाया जाता है। इसके बाद है डोहा नृत्य। डोहा नृत्य कार्तिक अमावस्या के दिन
स्त्रियों द्वारा किया जाता है। कौन करता है इसको? स्त्रियों द्वारा। और इस नृत्य की प्रमुख विशेषता यहाँ है कि यह महिलाओं द्वारा किया जाने वाले नृत्य के विपरीत पुरुष पत्रकार से नर्तक प्रदर्शन करते हैं। भील जाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो डोहा। डोहा नृत्य कौन करती है? तो भील जनजाति, ठीक है। गजरा कहा जाता है इसको, और क्या कहते हैं? डोहा को गजरा। इसके बाद अगला नृत्य गरबी नृत्य, भील जाति के द्वारा किए जाने वाला गरबी नृत्य, ठीक है। ये पितृ एवं प्राकृतिक पूजा के अवसर पर किया जाता है, ठीक है। जैसे पितृ पूजा होती है ना, तब करते हैं इसको, गरबी को। इसके बाद है भड़म नृत्य। अगला नृत्य कौन सा है हमारा? भड़म। देखिए भड़म नृत्य विवाह के अवसर पर सामूहिक रूप से किया जाता है, और कहाँ होता है? छिंदवाड़ा जबलपुर में होता है भड़म नृत्य, ठीक है। और ये कौन करती है? तो भारिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। और इस नृत्य को भिड़नाई, भरनोट, गोनसाही आदि अन्य नामों से भी जाना जाता है। भारिया जनजाति की महिलाओं द्वारा विवाह के अवसर पर सेतम नृत्य भी किया जाता है। इसके बाद है पूजा नृत्य। कौन सा नृत्य? अगला पूजा। धार्मिक आस्थाओं से प्रेरित होकर गोंड और उराव जाति द्वारा पूजा नृत्य का आयोजन किया जाता है। गोंड जनजाति मंडला क्षेत्र में द्वारा ज्येष्ठ मास के बिदारी पूजा का उत्सव एवं उराव जाति रायगढ़, उराव जाति कहाँ मिलेगी आपको? तो रायगढ़ द्वारा चैत्र मास में साल पूजा नामक सार्वजनिक उत्सव किया जाता है, ठीक है। ये एक पूजा उत्सव है, ठीक है। साल के वृक्ष की पूजा करते हैं इसमें। इसके बाद देखिए अटारी नृत्य। अगला नृत्य कौन सा है? अटारी। अटारी नृत्य की बात करें तो अटारी नृत्य का आयोजन भिन्न अवसरों पर बघेलखंड में होता है, ठीक है। भूमिज और बेगा जातियों द्वारा किया जाता है, ठीक। और यह नृत्य पुरुषों द्वारा घेरा बनाकर किया जाता है। इसके बाद अगला है देहलका नृत्य। देहलका नृत्य एक सामाजिक लोकप्रिय लोक नृत्य है जो कोल जनजाति द्वारा किया जाता है। इसके बाद देखिए डंडरिया नृत्य। डंडरिया नृत्य मध्य प्रदेश की बेगा जनजाति द्वारा विजयदशमी के अवसर पर डंडरिया नृत्य का आयोजन होता है, ठीक है। तो डंडारिया नृत्य कौन करता है? बेगा जनजाति, ठीक। अब देखिए ये मध्य प्रदेश के सारे नृत्य हो गए, जनजाति नृत्य हो गए, बुंदेलखंड, बघेलखंड और मालवा के नृत्य हो गए, ठीक। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।